हम इतना गिर चुके हैं एक हद तक कि हम इतना सोच सकते हैं, इतना कर सकते हैं किसी के साथ, जबकि किसी को छूना उसके बिना उसकी इजाज़त के भी एक गुनाह होना चाहिए। हम उससे बहुत आगे पहुंच चुके हैं। ये जो ह्यूमैनिटी की लाइन है उससे बहुत आगे पहुंच चुके हैं ये लोग। देखिए, देश की लड़कियों की सुरक्षा कहाँ है। एक तरफ मोदी जी का कहना है कि लड़की बचाओ, बेटी बढ़ाओ, पढ़ाओ, बेटी बचाओ। तो लेकिन हम बेटी को पैदा तो कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे, तो बच कहाँ रही है, मुझे ये बताइए। मंदिर के अंदर औरत के साथ रेप हुआ है, और वो कोई लड़की नहीं है 16-18 साल की, 50 साल की बूढ़ी महिला के साथ रेप हुआ है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देखना है आप और मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। यूपी के बदायूं में दिल दहलाने वाली एक घटना निकलकर सामने आई है, जहां दिल्ली के निर्भया जैसी घटना एक बार फिर से बदायूं की महिला के साथ देखने को मिली है। इस समय मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूं, जहां पर लड़कियों से जाना जाएगा कि क्या वो इस सरकार में, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उस सरकार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो मुद्दा लगातार उठता रहता है, क्या उनसे संतुष्ट है और इस प्रकार की घटनाओं को वो कैसे देखती हैं। क्या नाम है मैम आपका? कृतिका। अच्छा, यहाँ दिल्ली में कहाँ रहती हैं? जी, दिल्ली गेट के पास। अच्छा, यहाँ घूमने के लिए आए थे क्या? हाँ जी। अच्छा, एक बदायूं का केस पता चला होगा जो सेम टू सेम निर्भया जैसा कांड हुआ है। हाँ इस जी। घटना के बाद क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? प्रतिक्रिया ये है कि ये सब सुन के एक शौक लगता है सबसे ज़्यादा, कि हम इतना गिर चुके हैं एक हद तक कि हम इतना सोच सकते हैं, इतना कर सकते हैं किसी के साथ, जबकि किसी को छूना उसके बिना उसकी इजाज़त के भी एक गुनाह होना चाहिए। हम उससे बहुत आगे पहुंच चुके हैं। ये जो ह्यूमैनिटी की लाइन है उससे बहुत आगे पहुंच चुके हैं ये लोग। तो इसका तो मतलब इसके लिए शब्द नहीं मिलते हैं मेरे को कि मैं इसको कैसे बयान करूं। अच्छा, क्या लगता है कि निर्भया का जो घटना हुआ उसके बाद भी लोग नहीं सुधर पाए, तभी तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि ये आखिरी बार हो रहा है। आई एम श्योर कि इसके बाद भी बहुत हमें ऐसे केसेस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग बस थोड़े टाइम के लिए आवाज़ उठाते हैं, फिर से कुछ ऐसा आ जाता है, फिर सो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको लास्ट देख रहे हैं। अगर ऐसे ही सोच चलती रही, अगर ऐसा ही हमारा समाज चलता रहा, तो ये आखिरी बार नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। अच्छा, तो इस घटना के बाद दोषियों के लिए कानून भी बनाया गया है, पॉक्सो एक्ट समेत पता नहीं कितने न जाने जो दोषियों को सजा का प्रावधान बताती है। उसके बाद नहीं लगता है कि इससे डर लोगों में पैदा हो रहा है? आपको लगता है कि डर पैदा होता है? अगर डर होता तो इतना हम गिरते ही नहीं। और ये बात डर की नहीं होती, ये अपनी एक ह्यूमैनिटी की होती है, एक सोच की होती है कि लोगों को इतने तक जाने ही क्यों देती है। हम डर से इस चीज़ को नहीं भगा सकती। ये बहुत शेमफुल बात है कि हमको इस चीज़ को डर से भगाना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा। ये डर से भागने वाली ये चीज़ है ही नहीं, ये तुम्हारी अपनी सोच है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती है किसी को ऐसे छूने की। और सबसे बड़ी बात है, आप रेप छोड़िए, आजकल आप मैरिटल रेप का केस ले लीजिए, वो हमारे यहाँ पे उसके लिए कुछ कानून नहीं जायज़ हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि हम किसी को ऐसे छू रहे हैं। क्या लगता है रात को जब घर से बाहर होते होंगे या फिर अभी भी घूमने के लिए निकले हैं, तो डर तो लगता होगा थोड़ा? हाँ, डर तो बहुत लगता है। मेरी माँ मुझे हर घंटा कॉल करके पूछती हैं कि बेटा कहाँ पर हो, किसी के साथ हो, अपने दोस्तों के साथ हो तो सुरक्षित हो, वरना वो सुरक्षित ना माने, वरना वो मेरी लोकेशन मांगती है व्हाट्सएप पर। बस अब लड़कियों का मतलब ये है कि अब तो घर वाले भी यही बोलते हैं कि बेटा 12 बजे के बाद घर से पैर मत रखना बाहर। हाँ, तो अब मानते हैं कि ये पुलिस और सरकार की एक नाकामी के रूप में भी देखा जा सकता है इसको? मैं खुद लॉ पढ़ रही हूँ और मेरा तो यही कहना है कि कानून इंसानों के लिए तो है ही नहीं। मतलब ये तो इन्होंने इसका मतलब ऐसी की तैसी पे रखी है इसकी, मैं तो यही शब्द बोलूँगी उनके लिए। और अब कानून बनाते हुए हैं तो उसका लागू कहाँ होता है, मेरे को तो कहीं दिखाई नहीं देता लागू होता हुआ। आप एक देश देख लीजिए, कोरिया, वहाँ अभी 4-5 महीने पहले एक रेप हुआ था, ऑन द स्पॉट गोली मार दी गई उस बंदे को, ऑन द स्पॉट। पुलिस आई, स्पॉट गोली, कोई नहीं, रेप करा उस बंदे ने, गोली मार दी गई। क्या है मतलब, ये अगर अगर ऑन द स्पॉट गोली भी मत मारो, चलो मैं तो ये कहती हूँ गोली ही मत मारो, कम से कम उस बंदे को अरेस्ट करो, उस पर कार्रवाई करो। यहाँ पे तो कोर्ट पे कोर्ट केसेस पेंडिंग ही होते रहते हैं। इस तरह का ठोस कानून भारत में भी होनी चाहिए। ठोस कानून हो, नेता हो, मतलब करने वाले, लागू करने वाले हो, खुद पैसा हड़पने वाले ना हो, तो मैं तो कहूँगी लागू हो जाए कानून, क्या वरना नहीं। समाधान समाधान क्या मानती हैं इनका? समाधान यही है कि हम सबको एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमको जानना चाहिए कि
एज अ ह्यूमन ऑफ दिस प्लैनेट हमें जानना चाहिए कि क्या हमारी मर्यादा होनी चाहिए, कुछ सोच होनी चाहिए। बच्चों को अपने माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को समझाना चाहिए शुरू से, जब से वो घर से है तब से उनको एक सोच देनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। जब तक ये नहीं होगा, जब तक हम एक साइड से सोचते रहेंगे, एक साइड में आपका कंट्री इतना डिजिटलाइज्ड हो रहा है और दूसरी साइड में आज तक हमको ऐसे केसेस मिलते हैं जो सुन के ऐसे बिल्कुल आत्मा कांप जाती है। अभी यहाँ हम खड़े हैं, मतलब हर 30 मिनट में किसी ना किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ रेप होता है। अभी आधे घंटे में किसी के साथ रेप हुआ होगा, इसके बाद भी रेप हो रहा होगा। ये आप निकाल के देख लीजिए नेट पर कि हर आधे घंटे में किसी लड़की के साथ, किसी बच्ची के साथ, किसी औरत के साथ रेप हुआ होगा। अभी कुछ टाइम पहले ये एक खबर आई जिसे सुन के तो मैं भी हिल गई कि क्या बोलते हैं, एक मतलब कि एक फीमेल डॉग के साथ रेप हुआ। किसने करा? इंसान ने। सोच सकते हैं आप, फीमेल डॉग के साथ। फीमेल डॉग के साथ। इतनी न्यूज़ इसकी फैली, इतनी ज़्यादा, मतलब जानवरों तक को नहीं छोड़ा इंसानों ने। मतलब किस मानसिकता के साथ पैदा हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ लोग इसका उपाय भी बताते हैं कि जो रेप की घटनाएं होती हैं वो लड़कियों के कारण ही होती है। क्या आप इसको जायज़ समझते हैं जो तर्क दिया जाता है? खे कोई तर्क देने वाली कोई बात ही नहीं होती। जो देता है ना वही सबसे बड़ा महामूर्ख है। मतलब आप देख लीजिए, मतलब दूसरे देशों की बात देख लीजिए, अपने देश की तो मैं क्या बोलूँ, उनकी तो सोच ही एकदम डी ग्रेड वाली सोच है। दूसरे देश में लड़कियां इतने शॉर्ट्स, इतने कपड़े पहन के घूमती हैं, उनके साथ तो कभी रेप होता वो दिखता नहीं है मुझे। या उन पर कोई टिप्पणी करनी जाती है रास्ते में, हैं। यहाँ पर लड़की अगर हाफ कैपरी भी पहन के घूम लेना, भाई मतलब लड़की को देखो तमीज़ नहीं है, हैं, कैसे माँ बाप ने इसको संस्कार दिए हैं, मतलब वगैरह वगैरह। क्या मतलब अभी कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचती लड़की। वो लड़की अगर सलवार सूट में पहन के घूम रही होगी ना, फिटेड सूट पहन के घूम रही होगी, ऐसे कमेंट्री करेंगे ना, कुछ कहने की बात नहीं। मतलब लड़कियां कपड़े पहने तो मुसीबत है, कम पहने तो मुसीबत है। हम कंबल लपेट के घूमे मैं तो ये कहती हूँ, हम कंबल लपेट के घूमते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इसकी शुरुआत घर से ही की जानी चाहिए? जिस प्रकार से लोग घर में पलते बढ़ते हैं उसके बाद से उनको घर से ही शिक्षा मिलनी चाहिए इसको लेकर? बिल्कुल घर से मिलनी चाहिए, और जहाँ से घर से शुरू होगी उतना ही उसका रिफ्लेक्शन बाहर भी आएगा। तो एज अ सोसाइटी हमको इस पे काम करना पड़ेगा, वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा। हर 2 दिन में आपको ऐसा ही कुछ केस मिलेगा। क्या नाम हुआ? अदिति सिंह। अच्छा, ये यूपी के बदायूं का केस पता चला हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा जो आज भी मुद्दा ही बना के रह गया है, कोई उस पर कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, महिला सुरक्षा इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। अब चाहे आप राम मंदिर का मुद्दा उठा लो या कहीं भी उठा लो, लेकिन महिला सुरक्षा कहाँ पर है? देश की राजधानी दिल्ली जैसे शहर में निर्भया जैसे कांड होते हैं और वहीं रुकते नहीं हैं। उसके लगातार कभी हम लड़की को हम गुड़िया कांड बना देते हैं, कभी कठुआ बना देते हैं, हाथरस बना देते हैं। तो ऐसे ही हम बस रेप केस को नाम देते जाते हैं, उससे बस एक प्रॉफिटेबल ट्रस्ट बनाते जा रहे हैं। देखिए, देश की लड़कियों की सुरक्षा कहाँ है? एक तरफ मोदी जी का कहना है कि लड़की बचाओ, बेटी बढ़ाओ, पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो लेकिन हम बेटी को पैदा तो कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे, तो बच कहाँ रही है मुझे ये बताइए। मंदिर के अंदर औरत के साथ रेप हुआ है और वो कोई लड़की नहीं है 16-18 साल की, 50 साल की बूढ़ी महिला के साथ रेप हुआ है, और वो भी निर्भया जैसा कांड की तरह कि लड़की उस औरत के साथ रेप किया, उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड जैसा कुछ डालने की डॉक्टर्स ने बताया, पोस्टमार्टम के बाद ऐसा कुछ आया है। उसके बाद उस औरत को रीढ़ की हड्डियां तक उसकी तोड़ी गई हैं। मतलब किस तरह की मानसिकता है? क्या एक तरह की बीमारी है आदमियों के अंदर जिस तरह की मानसिकता लेकर पैदा हो रहे हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, मतलब औरतों की मतलब तो इसका समाधान क्या है? इसका सॉल्यूशन भी तो कुछ होगा। देखिए, नेताओं की माने तो भैया चाउमीन खाने से रेप होते हैं, लेकिन रेप का सबसे बड़ा जड़ है कि आप अपने घर में लड़कों को क्यों नहीं समझाते हैं कि लड़कियों को हम रोक देते कि भाई रात को 7 बजे 9 बजे के बाद घर से बाहर मत जाओ। मैं लड़कों के साथ ऐसा क्यों नहीं? लड़कों को हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी कि लड़कों को सिखाया जाए कि औरत की उतनी ही इज्जत करो। तो देश भर में इतनी कानून भी है महिला सुरक्षा को, जो दोषी होते हैं उनके लिए सजा का प्रावधान भी है, पॉक्सो एक्ट जैसा भी हमारे देश में कानून है। देखिए, इस उससे तरह कुछ के कानून लाए गए हैं, ऐसा नहीं है हमारे देश के जो कानून है वो औरतों के खिलाफ है, उनका साथ नहीं दे रहा है। बट बात यह है कि अगर हम फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए गए हैं रेप के लिए, कि उनमें से कितने कोर्ट इस समय एक्टिव हैं?
इतने कोर्ट बनाए गए हैं, उसमें कितने ही कोर्ट एक्टिव हैं। निर्भया जैसा रेप केस होने के बाद देश में इस तरह के फास्ट ट्रैक आए हैं, तो उसमें निर्भया को भी 8-9 साल लग गए उसको इंसाफ पाने, वो भी जब उसकी माँ ने इतना प्रोटेस्ट की, जिसने उसकी माँ को भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। अभी हाल ही में एक रेप केस हुआ जहाँ पे लड़की को जला दिया गया। तो यहाँ पर औरत को अब छोड़ा ही नहीं जा रहा है कि भाई वो अपनी बात सामने रख सके। तो ये थी कुछ महिलाएं जिनका साफ तौर पे कहना है कि कानून से अधिक लोगों को अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। उनको घर से ही उनकी शिक्षा और उनको जो सीख दी जाती है उन्हीं से वो इस तरह की घटनाओं से बाज आ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फॉर नेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।